भागलपुर के तारापुर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता की। वहीं उन्होंने दोनों सीटों पर चौंकाने वाले परिणाम की बात कही। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव के द्वारा भक्त चरण दास पर दिए गए आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने कहा कि इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग राजनेताओं को नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसके लिए लालू यादव को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। वहीं उन्होंने बिहार प्रभारी के द्वारा दिए गए बयान पर कहा कि उनके द्वारा दिए गए बयान पर अगर केंद्र से कोई असहमति नहीं होती है तो पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ सकती है। ही वो स्वतंत्र है आने के लिए, उसमें हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। उनका मामला है, वो जाने न्यायालय ने क्या आदेश दिया है, क्या नहीं दिया है, स्वास्थ्य उनका कैसा है, क्या है, ये वो जाने। इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम अलग चुनाव लड़ रहे हैं, हर पार्टी के लोग आ रहे हैं अपने अपने। हम भी अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए की मदद में आए। पप्पू यादव का सपोर्ट मिला है, कितना लाभ मिलेगा उससे? देखिए, हमको जो सपोर्ट करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। हमारे उम्मीदवार का जो भी सपोर्ट करेगा हम स्वागत करेंगे। हमारी तो लड़ाई ही राष्ट्रीय जनता दल से जो मतभेद का था, पिछले बार हम चुनाव लड़े थे और उसमें से 2 सीट खाली हुई। एक राष्ट्रीय जनता दल लड़ी थी तारापुर की सीट, वो भी हार गए थे। और शायद हमारे जो कुशेश्वर स्थान के उम्मीदवार थे वो कम वोटों से हारे थे तारापुर के उम्मीदवार से। वो 6000 से हारे थे, ये 7000 से। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोग चाहते थे कि कुशेश्वर स्थान की सीट जैसे हमारे कोटे में थी, अशोक राम जी जो भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनके पिता, और उसके पहले बालेश्वर राम जी भारत सरकार में मंत्री थे, वही परिवार है। वो लोग कई बार वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। कुछ पार्ट था कुशेश्वर स्थान का, कुछ दूसरा था। तो कांग्रेस चाहती थी, हम चाहते थे कि कुशेश्वर स्थान हमको मिले और जो पुरानी सीट तारापुर की थी वो उनको मिले, लेकिन उन्होंने बाध्य किया। तो इसलिए हम लोगों को दोनों जगह लड़ रहे हैं और अच्छा हमको रिपोर्ट तारापुर की बहुत अच्छी आ रही है। हमारे उम्मीदवार बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ रहे हैं, सारे लोग उनके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चौंकाने वाला परिणाम बिहार में होगा, दोनों जगहों पे, तारापुर में भी और कुशेश्वर स्थान। आने वाले दिनों चुनाव के संदर्भ में वहां जाने के क्रम में यहाँ आया था, सोचा आप लोगों से भी बातें करें। एक जो बात पिछले कुछ दिनों से जिसका तारापुर चुनाव से एक तरह से बहुत संपर्क नहीं है, मगर फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी बातें आ गई हैं जिनका संज्ञान आवश्यक है। हमारे प्रभारी भक्त चरण दास जी के बारे में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने जो अमर्यादित टिप्पणी की है वो हम सबके लिए चिंता का विषय है। भाषा की मर्यादा बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या किसी के लिए भी वो इस्तेमाल की जाए। हास्य व्यंग अलग चीज है और अपशब्द कहना ये दोनों अलग चीज है। लालू जी बहुत से हास्य व्यंग की बातें किया करते हैं, लोग हंस के टाल देते हैं, सीरियसली नहीं लेते। लेकिन एक जनप्रतिनिधि के बारे में भक्त चरण दास जी हमारे पार्टी के महासचिव भी नहीं है राष्ट्रीय। भक्त चरण दास जी कई बार विधायक रहे, सांसद रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, और उनके बारे में इस तरह की अमर्यादित बात ये अशोभनीय है। और वो भी कि समाज का जो कमजोर दलित समाज से वो आते हैं और वहां से उठ के उन्होंने इतनी ख्याति प्राप्त की, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनके बारे में इस तरह की बातें करना अशोभनीय है और मैं समझता हूं कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए।
राजनीति में मर्यादा का ख्याल निश्चित रूप से रहना चाहिए। हास्य व्यंग अपनी जगह पर है, लेकिन अमर्यादित भाषा बोलने का किसी को अधिकार नहीं। क्या चाहते हैं सर, इस पे क्या करें वो? नहीं, स्वाभाविक रूप से उनको खुद इस बात को सोचना चाहिए। हमारी पार्टी को एक निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है भविष्य में, क्योंकि ये आखिरी चीज नहीं है, इसके बाद भी भविष्य में बहुत सी चीजें होंगी। तो अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।